क्या 50,000 रुपये की मंथली सैलरी बैंगलोर में आराम से रहने के लिए काफ़ी है, या आपको 1 लाख या उससे ज़्यादा कमाना चाहिए? अगर आप बैंगलोर में जॉब करने की सोच रहे हैं या हाल ही में आप बैंगलोर शिफ्ट हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे बैंगलोर में रहने के लिए 1 महीने के पूरे खर्च की। रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, यूटिलिटीज, इन सबको हम कवर करेंगे और जानेंगे कि कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हमें कितनी सैलरी चाहिए। बैंगलोर इंडिया का आईटी कैपिटल है। यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, एक्सेंचर, इन्फोसिस, ये सब हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सारे ग्लोबल बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वेल्स फार्गो, इन सब के बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं। हर साल लाखों लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए बैंगलोर आते हैं, पर यहाँ पर जितनी तेजी से सैलरी बढ़ी है, उससे कहीं ज़्यादा तेजी से यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है। तो आइए देखते हैं कि बैंगलोर में 1 महीने का खर्च आखिर कितना आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े खर्चे की, जो कि है रेंट। अगर आप पीजी में शिफ्ट होते हो तो आपका मंथली रेंट 8,000 से 12,000 के बीच में पड़ सकता है। यहीं अगर आप कोई शेयर्ड फ्लैट में जाते हो तो आपका रेंट पड़ेगा लगभग 12,000 से 20,000 के बीच में। अगर आप सिंगल 1 BHK फ्लैट लेना चाहते हो तो रेंट आपका 20,000 से 35,000 के बीच में पड़ेगा। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है। अगर आप किसी प्रीमियम लोकेशन जैसे इंदिरा नगर, एमजी रोड या व्हाइट फील्ड में रहते हो तो ये रेंट आपका बढ़ के 1 BHK का 35,000 से 60,000 तक जा सकता है। प्लस क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ही बेकार है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पीजी या फ्लैट ऑफिस के बिल्कुल पास लें, ताकि आपका टाइम और ट्रांसपोर्ट दोनों बचे। अब हम बात करते हैं खाने पीने के खर्चों के बारे में। अगर आप उनमें से हो जो कि मोस्टली खाना घर पे बनाते हैं, तो आपका मंथली ग्रॉसरीज का खर्चा 8,500 से 10,000 के बीच में आ सकता है। पर अगर आप वीकेंड पे पार्टी वगैरह करना पसंद करते हो, जो कि वहाँ का कल्चर है, तो आपका यही खर्चा लगभग 15,000 तक चल जा सकता है। और अगर आप स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करना भी पसंद करते हो एडिशनली, तो आपका यही खर्चा लगभग 20,000 के आसपास जा सकता है। पर ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो बैंगलोर में खाने पीने का खर्चा पूरा आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं बैंगलोर में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। अगर आप वहाँ पे बीएमटीसी बस या फिर बैंगलोर मेट्रो यूज करते हो तो आपका मंथली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 1,500 से 3,000 के बीच में आ सकता है। पर अगर आप बाइक से ऑफिस जाना पसंद करते हो तो आपका मंथली पेट्रोल का एक्सपेंस लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में आ सकता है। यही कॉस्ट अगर आप 4 व्हीलर यूज करते हो तो ऑलमोस्ट डबल होके ये 8,000 से 15,000 के बीच में हो जाएगा। और क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बेकार है, तो ये कॉस्ट काफ़ी हाई रहेगा। और अगर आप यहीं पे ओला या उबर यूज़ करते हो ऑफिस जाने के लिए, तब तो आपका कॉस्ट काफ़ी हाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो ओला उबर का फेयर है ये वेरिएबल रेट पे होता है। मतलब पीक ऑफिस टाइम्स पे ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन होगा कि अगर आपके ऑफिस मेट्रो लाइन पे पड़ता है तो आप मेट्रो ही प्रेफर करिए। हम बात करते हैं मंथली यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की। बैंगलोर में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी चीप है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका आएगा लगभग 800 से 2,000 का मैक्सिमम। और यहीं पे अगर आप वाटर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई है, तो आपका वाटर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लगभग आ सकता है 1,500 से 3,000 के बीच में। प्लस कुकिंग गैस, वो आप मान लो 500 से 1,000, क्योंकि आप बैचलर हो तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुकिंग गैस का एक्सपेंस होगा आपका। प्लस इंटरनेट, वही स्टैंडर्ड 700 टू 1,200 में आपको अच्छा इंटरनेट पैकेज मिल जाएगा। मोबाइल रिचार्ज अगेन क्लोज टू 500। और फिर उसके बाद आप क्या कौन सा OTT सब्सक्रिप्शन लेते हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम, क्योंकि बीइंग अ बैचलर वीकेंड्स पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो 1,000 रुपये तक का आप इसका भी कॉस्ट मान सकते हो। तो ओवरऑल आपका जो यूटिलिटीज़ का कॉस्ट है वो लगभग मुझे लगता है 4,000 से 9,000 के बीच में मैनेज हो जाएगा। बात करते हैं एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के बारे में। तो अगर आप डाइन आउट या फिर बाहर खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बार और कैफेज का काफ़ी कल्चर है, तो मंथली एक्सपेंस आप मान लो 2,000 से 6,000 अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पे बाहर जाना पसंद करते हो तो। वहीं कैफेज का खर्चा लगभग महीने का 1 से 3,000, अगेन एज्यूमिंग कि आप सिर्फ वीकेंड्स पे कैफेज जाना पसंद करते हो। मूवीज़, आप महीने में 2-3 मूवीज़ तो देख ही लोगे, तो 500 से 1,500 के बीच का मूवीज़ का खर्चा आ सकता है। प्लस जिम मेंबरशिप जनरली 1,000 से 3,000 के बीच में आपको मिल जाएगी।
प्लस शॉपिंग, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, पर फिर भी बीइंग अ बैचलर एवरेज शॉपिंग एक्सपेंसेस 2000 से 8000 के बीच में हो सकता है आपका, प्लस वीकेंड ट्रिप्स, क्योंकि बैंगलोर के पास बहुत सारे वीकेंड गेटअवेज हैं। तो आई थिंक वीकेंड पे डिपेंडिंग ऑन कि आप ग्रुप में जाते हो या सिंगल जाते हो, तो वीकेंड ट्रिप्स का आपका मंथली खर्चा 2000 से 8000 के बीच में हो सकता है। प्लस गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए आप 500 से 2000 का एक्सपेंसेस और मान लो। तो ओवरऑल जो आपका एंटरटेनमेंट कॉस्ट है मंथली, वो आपका 9000 से लेकर 28,500 के बीच में पड़ेगा। बट अगेन ये सब कुछ डिपेंडेंट है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। आइए अब हम जोड़ते हैं इन सारी कॉस्ट को। हमने बात की रेंटल कॉस्ट के बारे में, फूड कॉस्ट के बारे में, यूटिलिटीज कॉस्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बारे में और एंटरटेनमेंट कॉस्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें रेंटल कॉस्ट के बारे में, तो रेंटल कॉस्ट की रेंज होगी 20,000 से लेकर 35,000 के बीच में, एज्यूमिंग कि आप किसी प्रीमियर लोकेशन पे नहीं रह रहे हो। दूसरी, आपकी फूड एक्सपेंस हमने बात की कि फूड का कॉस्ट जो है वो मैनेज हो जाएगा 8,500 से लेकर 22,500 के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आप घर पे ज़्यादा खाना बनाना प्रेफर करते हो या आप बाहर वीकेंड्स पे आउटिंग करना पसंद करते हो या फिर आप स्विगी या जोमेटो ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इस रेंज में आपका फूड एक्सपेंस मैनेज हो जाएगा। फिर बात की हमने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर आप 4 व्हीलर यूज़ करते हो या फिर आप ओला या उबर यूज़ करते हो, आपका ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस मैनेज हो जाएगा 2000 से लेकर 15,000 के बीच में। फिर बात की हमने यूटिलिटीज़ की, यूटिलिटीज़ बिल आपका लगभग 4000 से लेकर 9000 के बीच में वेरी करेगा, बट इसके बीच में मैनेज हो जाएगा। और लास्ट था एंटरटेनमेंट कॉस्ट, ये इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है और ये टोटली आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। तो आपका एंटरटेनमेंट कॉस्ट जो है वो लगभग 9000 से लेकर 28,500 के बीच में मैनेज हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना वीकेंड ट्रिप्स करना पसंद करते हो, कितना मूवी देखना पसंद करते हो। तो ओवरऑल अगर हम इसकी समरी बनाएं तो हमारा जो मंथली एक्सपेंस है वो वेरी करेगा लगभग 45,000 से लेकर 90,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो अब हम वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर कि बैंगलोर में रहने के लिए सैलरी होनी कितनी चाहिए। तो अगर आप एक बैचलर हो और आप पीजी में रहना प्रेफर करते हो, तब आप 50,000 की सैलरी में मैनेज कर सकते हो। पर वहीं अगर आप 1 BHK फ्लैट प्रेफर करते हो, तब आपकी सैलरी कम से कम 70,000 से लेकर 90,000 के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर आप एक मैरिड कपल हो तो आपकी सैलरी कम से कम 1.2 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप बैंगलोर में एक डिसेंट लाइफस्टाइल मैनेज कर सकते हो। और लास्ट, अगर आप एक फैमिली पर्सन हो तो आपकी सैलरी कम से कम 2 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप बैंगलोर में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। थैंक यू। और ऐसी ही करियर और सैलरी रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।